हाय गौरव, हाउ आर यू? हाँ सर, ठीक। बढ़िया है। यस सर। चलिए, और क्या चल रहा है इस समय? सर इस समय तो एक्सरसाइज ही चल रहा है, जो रिमेडिकल मिला उसी पे वर्क चल रहा है इस समय। जी। तो एल्बो एंगल में क्या इशू बताया आपको उसने? सर वो बताया, वो इशू नहीं बताया वहाँ पे ना। अब वो अपना देखे जो फाइनलिस्ट जो मिलता नहीं है, जिसपे लिखा जाता है आप फाइनलिस्ट पेपर वेपर वगैरह पे लिखे, उसी पे लिखा था। जी। तो किस डेट का आपको रीमेडिकल मिला है बच्चा? सर 19 सितंबर को। कौन सा सेंटर मिला है? गोरखपुर? यस, नहीं सर, लखनऊ मिला है। अच्छा, इस बार लखनऊ। लास्ट टाइम भी लखनऊ ही था तुम्हारा? नहीं है मेरा, क्या अभी फर्स्ट बार मेरा तो ये मेडिकल हुआ था यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, इलाहाबाद में मेडिकल हुआ, यहाँ एल्बो में इशू बताए हैं, और लखनऊ आपको रीमेडिकल के लिए मिला हुआ है। यस ठीक है। तो किसी को दिखाया, डॉक्टर को टेस्ट करवाया अपना एल्बो एंगल वगैरह? सर दिखाए हैं, BHU दिखाए हैं। मतलब वो लोग बोल रहे हैं डॉक्टर साहब की, मतलब नॉर्मल है। अब उन लोग का कैटेरिया होता है, जितने अंदर लेते हैं वो लोग का, उन लोग के लिए अंदर आना चाहिए, तभी ना होगा। तो 15 डिग्री का जो एंगल चाहिए था, आपने किसी से नपवाया कि नहीं अभी तक? यस सर, नपाया बोल रहे 16-17 के बीच में है। तो उसका क्या सोल्यूशन, कुछ रास्ता, मतलब उसका ट्रीटमेंट, इलाज कुछ शुरू किए कि नहीं आप अभी? यस सर, सर एक्सरसाइज बताए हैं जो डॉक्टर ने, वो एक्सरसाइज बताए हैं, वही कर रहे हैं इस समय जिम में। आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का भी नंबर हम शेयर करवा देंगे अभिजीत सर से आपको, ठीक है ना? सर मेजर कल से फोन किए थे ना, तो मैम उठाई थी, तो वो बोल रहे हैं कि बेटा यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम रहता है सिर्फ वही बताया जाता है, कुछ सोल्यूशन नहीं होता है यहाँ पे, बोल रही थी मैम। नहीं, सोल्यूशन इन सेंस, जो सोल्यूशन वो डॉक्टर बताए हैं जो हमारे आर्थो एक्सपर्ट हैं, जो डेली यही कर रहे हैं बैठ करके। एक्चुअली एक ऑब्स्टिकल भी आता है पहनने के लिए ना इसमें, जो आपका क्या क्रिएट पहन रहे हो उसको इस समय? सर इस समय नहीं पढ़ रहे हैं अभी, वो मतलब वो थोड़ा बहुत बोले हैं कि एक्सरसाइज करोगे तो आ जाएगा, मतलब मेडिकल के लिए फिट हो जाएगा, ऐसा हो सकेगा। ठीक है, ऑपरेटर्स होता है तो कोई बात नहीं। हम नंबर आपको देंगे सोमेश सर का, एक बार बातचीत आप कर लीजिएगा, तो वो भी कुछ रास्ता आपको बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे। इस समय तो जिससे जो सुझाव मिले उसको लीजिए, सुझाव कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुझाव एक्सपर्ट से लीजिए, नॉन एक्सपर्ट से नहीं। हाँ नहीं सर, BHU में तो नॉन एक्सपर्ट नहीं होते हैं सब। हाँ, BHU में हाँ सीनियर डॉक्टर ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आप गए सही जगह, बट ये कि ये लगातार करते हैं हमारे ऑर्थो एक्सपर्ट जो हैं, तो उनसे भी एक बार बातचीत हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। जो डिफेंस के डॉक्टर होते हैं वो थोड़ा सही रहते हैं ना इसीलिए मैं उनसे एक बार आपकी बात करना चाह रहा हूँ, जो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर में बैठते हैं। ठीक है? यस सर, ठीक सर। तो 10 बीटा रहा आपका? यस सर। अच्छा, मऊ से कितना दूर पड़ जाता है? बीटा स्टेशन लगता है कि दानापुर स्टेशन पर उतरना पड़ता है? नहीं सर, हम लोग तो जैसे आरा उतरे थे, फिर आरा से सुबह में ट्रेन पकड़े तो वहाँ पे गए बीटा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। तो मऊ जिले से हैं आप? यस सर। तो मऊ में कहाँ घर है बच्चा? सर मऊ में सहरोज गाँव है, वहीं पे। कौन सा गाँव? सहरोज। अच्छा, सहरोज, ये गाँव का नाम है आपके? यस सर, गाँव का नाम। तो पढ़ाई लिखाई भैया वहीं से हुई थी, कहीं और से हुई पढ़ाई लिखाई आप? नहीं सर, यहीं पे हुए थे, यहीं पे। तो वहीं इंटर कॉलेज होगा, उसी से पढ़ाई वगैरह किए होंगे आप अपना? हाँ यहीं पे मऊ में इंटर कॉलेज है ना, सरकारी, मतलब वो बहुत सही है इंटर कॉलेज। अच्छा, पढ़ाई हुआ है। कितना परसेंटेज बना बच्चा बोर्ड में? सर मेरा इंटर में तो 70% था। चलो बहुत बढ़िया। कब कंप्लीट किए 10+2? सर 2019 में। 2019 में कंप्लीट किए। तो 2019 कंप्लीट करने का मतलब एयरफोर्स का सारा अनुभव तुम्हारे पास है? यस सर, है, लगभग पूरा है जी। तो बेसिकली जो है जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था वो भी आप अपीयर हुए होंगे? यस सर, वो भी। अरे मैं सर तुरंत जैसे रिजल्ट आया मेरा ना, तो मैं तुरंत इलाहाबाद निकल गया, वहीं से MKC ज्वाइन किया, फिर वहीं पे पढ़े। जी। तो लास्ट जो जुलाई वाला 2021 में था, उसका भी एग्जाम दिए थे आप? यस सर, दिए थे। और उसका तो रिजल्ट नहीं आया? सर उसमें भी थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन बट रिजल्ट ही नहीं आया उसका। चलो कोई बात नहीं। इस बार किसका टारगेट किए थे, एक्स का कि वाई का? सर मैं तो शुरू से एक्स का टारगेट करके चल रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकल में बहुत सही लगता है मुझे। हाँ, नहीं अच्छा है। तो कितना नंबर है एक्स में आपका? सर 32 है। चलो बढ़िया है। तो बेसिकली जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद तुरंत पैकिंग की और आप फटाफट पहुंच गए। तो पहली बार GDSRT की तैयारी में लगे आप? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब
कुछ प्रश्न होंगे जो जरूरी हैं मेरे लिए भी जानना। बेटा 2 साल धैर्य कैसे बना रहा? 2019 सोचो मार्च में तुमने खत्म कर लिया होगा अपना बोर्ड एग्जाम, पूरा 19 बीता, पूरा 20 बीता, पूरा 21 बीता, और फिर 22 में आकर के तो कुछ, अगर मुझे लगता है एज रिलैक्सेशन की वजह से मौका मिला है कि एज थी अभी? नहीं सर, अभी तो मेरा एज है। वो कहते हैं ना सर, एक पैशन होता है ना, किसी चीज के लिए आप वो कर देना तो पैशन वो जरूरी हो जाता है सर, तो वही था मेरे अंदर। ये बहुत बड़ी बात है बच्चा, लेकिन प्रश्न तो एक बड़ा है ही कि 3 साल कैसे ये धैर्य बनाए रखे? क्या चीज आपको मोटिवेट करती रही, क्या इंस्पायर करता रहा, और एग्जैक्टली किया क्या आपने इन 3 सालों में? नहीं सर, मुझे और किसी जॉब में जाना मुझे पसंद ही नहीं लगता था, यही थोड़ा ठीक लगता था मुझे, तो मैं कहा कि चलो यही ठीक लगेगा, तो इसी में मैं तैयारी करता रहता, और क्या। यही सब चीजें आपकी बच्चे हम लोगों को दिल जीत लेती हैं। ये जब पैशन में देखता हूँ इंडियन एयरफोर्स का, तो मतलब ये लगता है यार कि आप लोग डिजर्व करते हैं। और कहते हैं ऐसा जब जज्बा होता है तो भगवान भी रास्ता बनाता है और आपको वहां सफलता की राह पे लेके जाता है, तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है बच्चा। ओके गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपसे बन रहा है कि मतलब जिस गाँव से आप आ रहे हैं, तो इससे पहले लोग रहे हैं फोर्स वगैरह में? नहीं सर, इस गांव में तो लोग एयरफोर्स में नहीं है, पर हाँ नेवी में है। अच्छा। मतलब बहुत आर्मी में भी बहुत है, मतलब हर क्षेत्र में है, बस एयरफोर्स को छोड़कर। तो एयरफोर्स की शुरुआत गौरव से हो रही है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई तो शुरुआत करना चाहिए जिससे चीजें बदले। कुछ बताइए अपने परिवार के विषय में, कितने भाई बहन हैं, पिताजी क्या करते हैं, कुछ बताएं हमें। सर हम लोग 7 भाई बहन हैं जी। मेरे पापा एक मतलब किसान है, मतलब अपना खेती चलता है, मम्मी भी हाउस मेकर है। जी, तो 7 भाई आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं कुछ भाई? नहीं सर, सर सबसे छोटे हम ही हैं। अच्छा, सबसे छोटे। कितने बड़े भाई हैं आपके? सर हमसे 4 बड़े भाई अभी हैं। तो चारों लोग क्या कर रहे हैं बताइए पहले। सर बड़े भैया तो अपना जैसे अपना एक लॉन्ड्री चलाते हैं अपना इधर मुंबई में। मुंबई में? और फिर छोटे भैया भी स्पोर्ट में काम करते हैं उधर ही। अच्छा अच्छा, वो भी बॉम्बे में ही है? फिर उससे ऊपर है वो भैया से इंजीनियरिंग में है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं? नहीं, कर चुके हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, सिविल से किए हैं वो। अच्छा बहुत बढ़िया। वो कहाँ जॉब कर रहे हैं बच्चा? सर अभी फिलहाल तो यहीं पे नोएडा में। चलो बहुत बढ़िया। और चौथे वाले जो हैं? तो चौथे वाले तो मतलब वो एक्सपायर कर गए ना। अच्छा अच्छा, कोई ट्रेजेडी हुई है? वो इंडियन आर्मी के सेलेक्टेड थे वो। अच्छा, तो क्या हुआ उनके साथ बच्चा? सर एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा अच्छा, चलिए आप उनका सपना पूरा कर रहे हैं यस सर। इंडियन एयरफोर्स में जा करके। कमी तो खलती ही है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन और क्या, कमी तो खलती है सर। उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। चलिए, परिवार में सब खुश हैं आपके? यस सर। तो पहले बच्चे हैं जो आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं अपने परिवार में, हमको लग रहा है। हाँ सर। तो पिताजी सबको मेहनत करके जो है किसानी खेती से मैनेज करके पढ़ाई लिखाई सब बैलेंस की है? यस। चलिए बहुत बड़ी बात है। शायद ये चीज़ कहना बहुत आसान है, बट आज के इसीलिए मैं देश में कभी कभी बात आती थी, बात मैं हमेशा रखता हूँ गौरव, कि शायद हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश ये बात नहीं समझ पाता है कि एक किसान कितना कुछ करता है। किसान अनाज तो उगाता ही है, बट अनाज के साथ साथ आप सोचिए देश को एक फौजी भी देता है, मेहनत भी करता है, एक अच्छा नागरिक भी प्रोवाइड करता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि गवर्नमेंट का उस तरह का ध्यान जो होना चाहिए किसानों के ऊपर, जो सपोर्ट होना चाहिए, वो नहीं है। और यही इस देश के कहीं ना कहीं डेवलप्ड ना होने का एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि मैं किसी भी डेवलप्ड कंट्री को देखता हूँ तो वहाँ के किसानों को मैं बहुत मजबूत देखता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, डीजल की सब्सिडी हो, खाद की सब्सिडी हो, या परचेज हो, जो वो पैदा करते हैं उसकी परचेज की जो मंडियां, जो सिस्टम बनाया गया बड़ा अच्छा है। बट दुख होता है अपने देश में उन चीजों को लेकर सपोर्ट नहीं। सरकार भी ऐसी है ना, जो चीज जिंदा रखती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, जो जिंदा नहीं रखती उसी पे ज्यादा ध्यान देती है। स्मोकिंग वगैरह हो गया, ये सब देख रहे हैं ना सर, मतलब जो जिंदा नहीं रखती है वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। राइट। और जो वाकई में सब कुछ कर रहे हैं देश के लिए, जो जड़ हैं, नींव हैं, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं ना, उनको लेके कोई बात करता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होती है, सेलिब्रिटी की बात होती है, लेकिन एक किसान जो बेचारा अपना खून पसीना से जो है अन्न उगाता है और अपने परिवार को पालता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बहरहाल ये बड़ा दुख का विषय है। परिवार को भी पालता है और पूरे सोसाइटी
बिल्कुल सही बात है, परिवार को भी पालता है बच्चा और पूरे सोसाइटी को भी पालता है, नो डाउट, एंड वी फील रियली प्राउड अबाउट इट। और मैं आपके पिताजी के संघर्ष को महसूस कर सकता हूँ और आप लोगों का भी मैं संघर्ष महसूस कर सकता हूँ बच्चा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी में हम कुछ कर पाते हैं ओवरऑल। बट कोई नहीं, आपने आज पिताजी को बड़ा गिफ्ट दिया है और मुझे आशा है कि वो नाच कर रहे होंगे आप पे, और एक प्राउड मोमेंट उनको आपने दिया है। बस जल्दी बेलगामा पहुँचिए, और कटऑफ की पूरी एक्सपेक्टेशन यही है बेटा कि 31 के नीचे ही रहना है, तो आप श्योर शॉट में रहेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के, क्योंकि बच्चों में बड़ा डर व्याप्त था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बच्चों को पॉजिटिव किया जाए, मोटिवेट। आपका वीडियो आया कि 30 से 31 आएगा, थोड़ा रिलीफ मिला कि इस बार हो सके। ना, ये पूरी केस स्टडी अभी तक जितना मैंने पोल किया था बच्चों से, जो मैंने पूछा बच्चा, हर फीडबैक से तो एनालिसिस पूरा यही निकल के आ रहा है, और भगवान करें इसी के नीचे रहे, क्योंकि मैंने पूरा जो ग्राफ देखा, क्योंकि फिजिकल में आप 50% मान लो आउट हो गए 10,000, फिर उसके बाद 10,000, हाँ 10,000 में ये समझ के चलो कि GDS-RT में भी हमने जोड़ा तो 30% बाहर थे, 7,000, 30% जी 30%। फिर मैंने देखा मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं 1000 के आसपास, तो तभी रिकॉर्ड हो गया था जब मैंने बताया था। मेडिकल में तो 40+ ही रहे, 40 होंगे सर। वही करो, री मेडिकल भी ठीक ठाक दे रहे हैं ओवरऑल। तो हमने देखा कि जो है 5,000 के आसपास हैं जो साफ साफ जा रहे हैं, तो भाई 5,000 है तो 3500 सीट भी है, तो इतना हाई कट ऑफ नहीं भाग जाएगा एक। हाँ, ये 10,000 अगर बच्चे फाइनल हुए होते तब ये चिंता का विषय हो जाता। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा स्थिति कंट्रोल में है, तो उसी के आधार पे हमने आप लोगों को शेयर किया। बट ये भी है कि इसको भाई एग्जैक्ट नहीं कह देंगे, बट अनुमान पूरा यही है, और जो डिस्कशन भी हुआ है सबके साथ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, तो आप रिलैक्स रहें उसको लेकर। नहीं, बढ़िया है बच्चा, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत आपने अपने गांव में कर दी है, मुझे लगता है कि आपसे भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और वो भी इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। अच्छा, मऊ जिला ये आजमगढ़ वाली रोड पे ही पड़ता है ना, आजमगढ़ जाने से हाँ हाँ, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, ये सब रूट पे ही चलता है पूरा? यस सर। हाँ सर। हाँ, नहीं, वहाँ के बच्चे बहुत आते हैं, जैसे जौनपुर जिला हो गया, मऊ जिला हो गया, मऊ के तो बहुत MKC में बहुत है, मऊ के, देवरिया के हो गए, फिर आजमगढ़ के हो गए, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर हुआ, पूरा बलिया, पूरा एक बेल्ट ही बना हुआ है। लेकिन कमाल का पैशन फौज के लिए है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बेटा पैदा ही फौज के लिए हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो आप लोग की पर्सनालिटी से, जज्बे से, और जो सच्चाई है आपके मन में, उससे दिखता है कि आप सब डिजर्व करते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना। हाँ, इंडियन नेवी थोड़ा इस बार दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर से कट ऑफ कर दिए हैं, बट अगले के लिए बड़ी जी, लेकिन नेक्स्ट के लिए चांस है गौरव की ये शायद कट ऑफ का क्राइटेरिया हटने वाला है। इस बार उन्होंने ये दलील दी है कि बड़ा जल्दी करना था, इसलिए हमको करना पड़ा, नेक्स्ट प्रोसेस को हम सही कर लेंगे। तो उस पर एग्जाम्पल भी दिया गया कि एयरफोर्स इतना बड़ा कर ली, 7.5 लाख लोगों का, आप में तो उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। कोस्ट गार्ड का दिए थे, उसमें भी 3-4 नंबर से छट गया मेरा। अच्छा, नहीं, बढ़िया है, आप जैसे मेहनती छात्र जहाँ भी बैठेंगे कुछ ना कुछ बेहतर तो करके आएंगे ही। चलिए, अब बेसिकली अगला प्रश्न गौरव यही है, क्योंकि आप जिस बेल्ट से आते हैं, चाहे वो हम आजमगढ़ की बात कर लें, गोरखपुर की, मऊ की, देवरिया की, जौनपुर की, सिद्धार्थनगर की, सब एक ही रूट पे है, गाजीपुर, बलिया, सब एक ही रूट जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को? क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये अग्निवीर का प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ, हम तो सीधा अभी भी एयरमैन ही कहते हैं, हमको कहने में वही अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वही मजा, सेवा होती है सर, सेवा होती है, सेवा होती है, चाहे 4 से कि चाहे परमानेंट। अब 25% नहीं आ सकते, उसमें भी आशा रखा जा सकता है। बिल्कुल गौरव, और आप जैसे बच्चे नहीं आएंगे तो कौन आएगा बेटा? आपने वो संघर्ष किया है, आपने वो जीवन के 3 साल दिए हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ आपके दर्द को, कि आपसे कितने लोग पूछते रहे होंगे कि भैया तुम्हारा तो हो गया, बहुत, तुम तो एग्जाम दे दिए होगे, बहुत पूछते थे सर। तो समाज की प्रताड़ना को भी झेलना था, और खुद को बेटा जो है डिसिप्लिन रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर भी क्या करना था भैया, बढ़ना था। तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो थे ही गौरव, अगर ओवरऑल हम देखें तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहेंगे कि अपना वो पढ़े, ये मत देखें कि 4 साल के लिए ये है, वो जाए अपना 4 साल, फिर वो 25% में भी आ सकते हैं ना जी। और अभी बहुत सारी चीजें बदलनी है, 25% ठीक है, एक टैगलाइन दे दिया गया है, अगर क्वालिटी मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, तो बाहर नहीं कर दी, जरूरत है तो 40% भी रोकेंगे, 50% भी रोकेंगे, तो इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हर बच्चे को लगने की जरूरत है। मैं लगातार आके आत्मविश्वास बढ़ा रहा हूँ सबका कि बेटा बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के कुछ होना नहीं। जैसे अगला फॉर्म नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा, मतलब नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक आ रहा है, अब फॉर्म आएगा, फरवरी तक एग्जाम शेड्यूल हो जाना है, 6 महीने एग्जैक्ट बैठा है, तो अभी भी लोग बैठ करके
यही मातम मना रहे हैं कि हे भगवान फॉर्म ना आए, जैसे लगता है। नहीं, फॉर्म भी आएगा, एग्जाम भी होएगा और गौरव टाइप के लोग सिलेक्शन भी लेके दिखाएंगे धड़ा धड़ा। तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट। और गौरव एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, बहुत बच्चों ने सफलता हासिल की है, हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। लगातार इंटरव्यूज़ मैं ले रहा हूँ, इस समय सबसे मिल रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप सबसे मुलाकात मेरी हो, क्योंकि मैं ऑनेस्टली पूरे देश को इस बात को अब कहने लगा हूँ, जब से आप सबसे मुलाकात मेरी शुरू हुई, शायद इतना डिटेल में कभी बात नहीं हुई हमारी आपकी। कैंपस में आए, देखे, बस ऐसे ही हाय हेलो रहा, उसके अलावा कुछ नहीं। बट आई फील प्राउड कि यार एक ऐसा मौका तो मिलता है हमें कि हम आप बैठ करके बात करते हैं आज। तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा एक समाज में प्रेरणा जाए कि अगर गौरव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू किया एक इंटरव्यू का सेशन, और वो गांव, वो जिला जहां से आप आते हैं, उस विद्यालय का नाम, जहां से आप चीज़ों को बेहतर करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने लाने की प्रॉपर कोशिश की है। और कहीं ना कहीं बेटा आपकी सफलता में केवल एक व्यक्ति का योगदान नहीं है गौरव, आपके उन गुरुजनों का भी योगदान होगा बेटा, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। आप के पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या है? मुझे लगता है भगवान है आपके लिए इस धरती पे। यस सर, और क्या, भगवान ही है, भगवान है बेटा, बिना उनके कुछ ना हो पाता। और मुझे लगता है कि सबके योगदान, और एमकेसी भी आप में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो किया ही होगा, जिसके वजह से वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ आप में आई और आप बेहतर कर पाए। तो बेसिकली बेटा सेंटर पे टोटल रिपोर्टिंग 500 की थी सर, लगभग 500। तो फिजिकल में ही, रेस में ही ज्यादा से ज्यादा बाहर हुए होंगे हमको लगता है। कितने बाहर हो गए होंगे रेस? सर जैसे हम लोग का 94 का ग्रुप बन रहा था, उसमें आउट हो गया करीब 40+ तो आउट हो गए। अच्छा, 40+ आउट हो गए, मतलब मान के चलिए 50% के आसपास रेस में ही नाप दिए गए ओवरऑल। हाँ, ये स्थिति रही। नहीं, बढ़िया। 190 लोगों को टोटल मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो कितने लोगों को री मेडिकल मिल गया होगा 190 में? सर हम लोग के बैच में तो मतलब उस दिन जब हम लोग का मेडिकल मिला था तो 24 लोगों को, 24 बच्चों को मिला था मेडिकल, और 21 बच्चे सेलेक्ट हुए। अच्छा, 21 बच्चों को फाइनल, मतलब टोटल 45 लोग को बुलाए थे ये। हाँ, 44-45 के हिसाब से बुला भी रहे, तो वही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वहाँ भी चला होगा। नहीं, बहुत बढ़िया। और ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है एल्बो एंगल का, बस क्या है कि मूड की भी बात कभी कभी हो जाती है, तो उस वजह से ही बाहर ही कर देते हैं। बट जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर ने आपको बताई होगी, चीज़ें बताई होंगी, अभिजीत सर को मैं बोल दिया हूँ, आप उनसे कॉल करके नंबर ले लीजिएगा एक बार, जो भी गाइडेंस फोन पे, हाँ नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा नंबर। जी, कर देंगे बच्चा। जो भी गाइडेंस मिल पाए एक बार ले लीजिएगा, वहां से भी सुझाव कि क्या क्या बातों का ख्याल रखना, कैसे करना है, तो आपको मदद करेगा। मेरी तरफ से गौरव बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा, और आपके पेरेंट्स को ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से मेरी तरफ से। उनका त्याग, उनका परिश्रम सब कुछ सफल हुआ है आपकी सफलता के तौर पे, और हम सबको गर्व है, पूरे देश को गर्व है। और आई थिंक जिस गांव समाज से आप आ रहे हैं, हर व्यक्ति को गर्व होगा कि आपने वाकई में इस विषम परिस्थिति में भी कुछ बेहतर करके दिखाया है। ऐसी ही प्रेरणा और जो है एक मोटिवेशन समाज में हमेशा व्याप्त रखिएगा, जहाँ तक जाइएगा लोगों को सिखाइएगा और जागृत करिएगा। और हम भी लगातार यही कह रहे हैं बच्चों से कि बैठे ना, उठें, खड़े हों, फटाफट एमकेसी का हिस्सा बने, हमें भी मौका दें मेहनत करने का और बेहतर करने का, क्योंकि अब बच्चों के हम रिटर्न पे भी उतना ही काम करें। अब तो फिजिकल भी हमने रेगुलर कर दिया, पहले भी हाँ रेगुलर कर दिया हमने, मेडिकल भी ऐड कर रहे हैं बच्चों के सिस्टम में, GDSRT भी ऐड कर रहे हैं, तो हर प्रोस्पेक्ट से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि गौरव अगर सही से काम कर दिया जाए तो सबको सेलेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बताइए आप? सर किया जा सकता है। हाँ, तो बस यही है कि बच्चों से यही मैं बोलता हूँ कि हम लोग 100% तैयार हो रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, कुछ बेहतर होगा। बढ़िया गौरव, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्शन विथ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा। एंड नंबर आपको अभिजीत से शेयर कर देंगे, एक बार बातचीत कर लीजिएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार श्योर शॉर्ट आप मेडिकल इन हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और फाइनली अपनी सफलता से चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।